समुद्र किनारे खेलते हुए छोटे लड़के आर्यन को रेत पर एक घोंसला मिला। अंदर 3 छोटे से चूजे थे और उनके माता पिता पास ही मरे पड़े थे। आर्यन का दिल कांप उठा। वो तुरंत अपनी जैकेट उतारकर तीनों को अंदर रखता है और उन्हें सीने से लगाकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही उसने लकड़ी का एक छोटा बॉक्स लिया, उसमें अखबार बिछाया, ऊपर सूखी घास डालकर उन चिड़ियों के लिए एक सुरक्षित सा घर बना दिया। लेकिन एक समस्या थी, चूजे इतने छोटे थे कि पूरी मछली निगल नहीं सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने पिता का पुराना ब्लेड लिया और मछली को बारीक काटकर एक ट्यूब से चूजों को खिलाना शुरू कर दिया। और आश्चर्य, चूजे सच में खाने लगे। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। पिता कबीर घर लौटे तो घर में मछली की अजीब सी गंध थी। आर्यन उन्हें खींचकर बॉक्स के पास ले गया। कबीर पहले चौंके, लेकिन बेटे को इतने प्यार से चूजों की देखभाल करते देख कुछ नहीं बोले, क्योंकि पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने आर्यन को पहली बार इतना खुश देखा था। उस रात आर्यन चूजों के पास ही सो गया ताकि वो अकेला महसूस न करे। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ, तीनों चूजे बच गए। कबीर ने आर्यन के लिए एक छोटा सा मिक्सिंग मशीन बना दिया ताकि मछली खाना तैयार करना आसान हो जाए। लेकिन फिर भी दिन में कम से कम 8 बार उन्हें खाना पड़ता था। धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगे। ये समुद्री पक्षी थे जो अपनी पूरी जिंदगी समंदर पर बिताते हैं, और जितने वो बड़े होते उतना उनका खाना बढ़ता। पहले एक छोटी कप मछली, फिर पूरी मछली, फिर 1 बाल्टी, फिर 2 बाल्टी और कभी कभी उससे भी ज्यादा। कबीर और आर्यन दोनों के लिए यह अब एक फुल टाइम काम बन गया था। लेकिन आर्यन हर पल खुश था। तीनों चिड़ियों, अर्जुन, वीर और छोटू के साथ बीच पर खेलना, गेंद उछालना, दौड़ना, ये उसका नया परिवार थे। कबीर की हालत अलग थी। वो टॉयलेट भी जाता तो तीनों दरवाजे पर खड़े होकर उसे बाहर खींचते, जैसे कह रहे हो जल्दी चलो मछली पकड़ने। एक दिन कबीर उन्हें शहर ले गया ताकि मछली खरीदी जा सके। 3 बड़े बड़े समुद्री पक्षियों का लड़के के पीछे चलना देखकर पूरा बाजार रुक गया। मछली दुकान का मालिक हैरान था। जो खुद समुद्र में मछली पकड़ता है वो आज मछली खरीदने आया है। लेकिन जैसा होना था, कबीर ने एक दिन आर्यन को बैठाकर कहा, बेटा अब वक्त आ गया है कि इन्हें वापस अपने घर छोड़ दें। ये जंगली पक्षी हैं और इनका असली घर समुद्र है। ये 40 साल तक जीते हैं और तुम इन्हें हमेशा नहीं संभाल सकते। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन वो समझ गया कि कबीर सही कह रहा था। उन्होंने पहला कदम उठाया, उन्हें स्वतंत्र रूप से मछली पकड़ना सिखाना। आर्यन खुद पानी में कूदा, मुंह से मछली पकड़कर दिखाया और पक्षियों ने जल्दी ही सीख भी लिया। अब बारी थी उड़ना सीखने की। आर्यन अपने हाथ पंखों की तरह फड़फड़ाता और तीनों बर्ड्स ध्यान से देखते। पहला अर्जुन उड़ गया, फिर वीर ने भी कोशिश की। छोटू सबसे कमजोर था, एकदम स्थिर खड़ा रहा। आर्यन उसे अपने पास बैठाकर लगातार हिम्मत देता रहा। आखिर छोटू ने पंख फैलाए, एक छोटा सा फ्लैप और फिर उड़ान भर ही ली। आर्यन खुशी से चिल्ला उठा, यस गुड जॉब छोटू। अब विदाई का समय था। आर्यन ने तीनों को कसकर गले लगाया। अर्जुन और वीर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए अपने झुंड में लौट गए, लेकिन छोटू उसके कंधे के पास चिपक गया, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता।